डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर भक्तिन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भक्तिन जो आपका पहला चैप्टर है गद्य खंड का, भक्तिन की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने इस भक्तिन चैप्टर का लेखन किया, जो एक संस्मरण के रूप में इस चैप्टर का लेखन किया है। तो आइए चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप जानिए कहानी के मुख्य पात्र। देखिए, जब कहानी प्रारंभ होती है तो हर कहानी के कुछ मुख्य पात्र होते हैं और कुछ अन्य पात्र होते हैं। तो कहानी के मुख्य पात्रों में लक्ष्मी जिसे लक्ष्मीन भी कहा जाता था, वास्तविक नाम तो उसका लक्ष्मी था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा था। इसी लक्ष्मीन अर्थात भक्तिन के नाम पर इस चैप्टर का नाम भक्तिन पड़ा है। तो यह कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके निकट सारी घटनाएं प्रारंभ होती हैं और समाप्त भी होती हैं। दूसरी कहानी की मुख्य पात्र हैं महादेवी वर्मा। स्वयं लेखिका कहानी की मुख्य पात्र हैं, वो भी मुख्य पात्र हैं, लेकिन जो नायिका की बात होती है तो कहानी की ये नायिका और प्रमुख पात्र ये है, उसके बाद महादेवी वर्मा का स्थान आता है। कहानी के अब बात करते हैं कहानी के अन्य पात्रों की। तो देखिए, कहानी के अन्य पात्रों में भक्तिन के माता पिता हैं। भले ही वह माता उसकी विमाता थी, भले ही वह उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन अन्य पात्रों में उसका भी वर्णन आएगा। पिता भक्तिन को बहुत अधिक स्नेह करते थे, फिर भी ये अन्य पात्रों के अंतर्गत ही आएंगे। उसके पश्चात उसकी सास है भक्तिन की, उसके पति हैं अन्य पात्रों में, उसकी जेठ जेठानियाँ और उनके बच्चे हैं अन्य पात्रों में। बेटियां भक्तिन की जो बेटियां हैं वो भी अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगी। पड़ोसी जो उनके पड़ोस के लोग हैं, जैसे वो तीतर लड़ाने वाला जो उनके जेठ का दूर का साला था, तो वह भी पड़ोसी या अन्य पात्रों के अंतर इत्यादि बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो अन्य पात्रों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कहानी का सारांश। कहानी का सारांश इस प्रकार से है। इलाहाबाद के झूसी का एक स्थान है जो प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर के नाम से प्रसिद्ध था। उस झूसी के एक परिवार में रहने वाली एक 5 वर्षीय कन्या का विवाह उसके पिता ने शीघ्र ही हड़िया के पास किसी गांव में कर दिया। वह वहां पर जाती है, वो उसका नाम लक्ष्मीन था, और वह जब अपने ससुराल में जाती है तो कई वर्षों तक अपने ससुराल में रहने के बाद एक दिन अपने मायके आती है घूमने के लिए। तो मायके आने पर उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु पर भी उसको खबर नहीं दी, उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जब लक्ष्मी सुनती है, भक्तिन सुनती है उस बात को, तो क्रोध होकर अपनी माता के ऊपर गुस्सा करती है और उससे लड़ झगड़ कर अपने ससुराल आती है। फिर अपनी सासू माँ से झगड़ती है, क्योंकि उसकी सासू माँ को यह बात पता थी और उसने भक्तिन को इसलिए नहीं बताया था कि वह रोना पीटना चालू कर देगी। तो इस प्रकार से यहाँ वह रहने लगती है और उससे जो लड़की होती है, लड़की के पैदा होने पर घर में बहुत सारे लोग ताने देते हैं, उसकी जेठानियाँ, उसकी सास, तो सभी लोग उसकी लड़कियों को और उसको ताने देते हैं। तो वह अपना अलग हो जाती है और लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो पहली लड़की का विवाह करने के पश्चात 39 वर्ष की अवस्था में उसके पति का देहांत हो जाता है। अभी भक्तिन की उम्र मात्र 29 वर्ष की है और भक्तिन पर अपने परिवार का भार और भी बढ़ जाता है और इस प्रकार से अपने परिवार का भार वहन करती है। बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे जेठ का तीतर लड़ाने वाला साला उसके घर में आता है और उसकी बेटी से उसका सरपंचों ने विवाह निर्धारित कर दिया कि एक साथ ही लोग रहें। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे महादेवी वर्मा के खेतों का लगान और उसका कर्ज
उस पर बढ़ता गया। सेठ साहूकार उस पर प्रेशर बनाने लगे और अंत में भक्तिन अर्थात लक्ष्मी अपने गांव से शहर में यह उम्मीद लेकर आ जाती है कि चलकर कुछ कमाई करेंगे और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे। तो इस प्रकार से जब वह आती है तो महादेवी वर्मा के पास नौकर के रूप में, सेविका के रूप में वह काम ढूंढती हुई आ जाती है। महादेवी वर्मा उसे अपने घर में सेविका के रूप में रख लेती हैं, जो उसकी निर्धारित तनख्वाह थी उस पर, और उसका नामकरण लक्ष्मीन से भक्तिन कर देती हैं। तो इस प्रकार से भक्तिन के नाम से उसका नामकरण होता है और उसी के आसपास पूरी कहानी समाप्त होती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। कहानी के मुख्य बिंदु मैं आपको बोलता रहूँगा, स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार आप पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं में उसके सार के अंतर्गत लिख सकते हैं कि भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण, भक्तिन की सौतेली माँ, लक्ष्मी का विवाहित जीवन, भक्तिन का शहरी जीवन, भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण, लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव, भक्ति और लेखिका के गूढ़ संबंध। वह गांव की भांति लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को जल चढ़ाती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर बुलाती थी। भक्तिन की तर्क वितर्क करने संबंधी गुण, लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इस प्रकार आप मुख्य बिंदुओं को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।